तारकाक्ष, विदुम्माली, कमलाक्षकी को एक जगह पर एकत्रित किया गया। एक जगह पर एकत्रित किया, और जब एक जगह पर एकत्रित किया और एकत्रित कर कर भगवान शंकर स्वयं बड़े नंदी का रूप धारण कर कर दौड़ते हुए गए और जाकर उन्होंने तारकाक्ष, विदुम्माली और कमलाक्ष की तीनों का संहार किया। तारकाक्ष, विदुम्माली और कमलाक्ष। तारकाक्ष ने फरसा उठाकर शिव जी के शीश पर मारा, सिर कटकर नेपाल में गया तो पशुपति नाथ कहराए, धड़ भूमि पर गिरा केदारनाथ कहला। भगवान शिव का एक नाम जग प्रसिद्ध हुआ, बोल पशुपतिनाथ भगवान की। पशुपति पाशुपत्य अस्त्र होता है, पशुपति योग होता है और पशुपति व्रत होता है। तीनों है। संसार का मनुष्य अगर पाशुपत्य अस्त्र प्राप्त नहीं कर सकता, पाशुपत्य योग नहीं कर सकता, तो पशुपति व्रत कर सकता। अपनी कामना को पूर्ण करके भगवान शिव की 5 सोमवार का ये व्रत होता है। 5 सोमवार को 6 दिए मंदिर में लेकर जाना पड़ते हैं। प्रसाद का 3 हिस्सा मंदिर में जाकर करना पड़ता है, 2 हिस्से मंदिर में रखना पड़ते हैं, 1 हिस्सा थाली में रखकर वापस लाना पड़ता है, 6 दिए जमीन पर रखना पड़ते हैं, 5 दिए प्रज्वलित करना पड़ते हैं, 1 दिए को वापस लेकर आया जाता है और घर में प्रवेश करते समय राइट हैंड में बैठकर दिया 6ठे नंबर का प्रज्वलित किया जाता है। 5 व्रत पूर्ण हो, 5 सोमवार पूर्ण हो और 5वें सोमवार को 108 चावल का दाना या मूंग का दाना या बेलपत्र या पत्ती जो भी आप चढ़ा सकते हैं वो शिव को समर्पित। एक श्रीफल भेंट बाबा को। जो प्रसाद का 1 हिस्सा लेकर आए हो वो स्वयं को पान करो, स्वयं को खाओ। ऐसे भगवान शंकर के 5 व्रत होते हैं पशुपतिनाथ के। करना चाहिए, व्यक्ति को अपने आनंद के लिए करना चाहिए। बोल पशुपतिनाथ भगवान की। हर हर महा। भगवान शंकर आनंद के साथ। कई माताएं कह देती हैं हमारे घर में पीतल का शिवलिंग है, हमारे घर में चांदी का शिवलिंग, हमारे घर में तांबे का शिवलिंग है, हमारे घर में चीनी का शिवलिंग है या कांच का शिवलिंग है। मंदिर के शिवलिंग में, तीर्थ के शिवलिंग में, नदी के तट पर विराजमान देवालय शिवालय के शिवलिंग में और घर के शिवलिंग में क्या अंतर है? घर के शिवलिंग में, बाहर के शिवलिंग में, मंदिर के शिवलिंग में, देवालय शिवालय के शिवलिंग में, तीर्थ के शिवलिंग में क्या अंतर? शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, शिव तत्व कहता है। भगवान शंकर की पावन कथा कहती है, तुम्हारे घर में, शिवालय में, देवालय में, तीर्थ में, नदी के तट पर जो भी शिवलिंग विराजमान, जो भी शिव, उसमें सबसे मूल है आपका विश्वास। कभी कभी ऐसा होता है, पति डॉक्टर है, कभी कभी ऐसा होता है पत्नी डॉक्टर है, बेटा डॉक्टर है या बेटी डॉक्टर है, बहू डॉक्टर है या तुम्हारा देवर या देवरानी कोई डॉक्टर है। देवरानी ने तुमको दवाई बताई, देवर ने तुमको दवाई बताई या बेटे ने तुमको दवाई बताई, पत्नी ने तुमको दवाई बताई या पति ने तुमको दवाई बताई। वो दवाई तुमने ली,
पर तुमको ठीक नहीं हुआ, तुम्हारा रोग नहीं गया, तुम्हारा शरीर ठीक नहीं हुआ, तुम्हारा रोग समाप्त नहीं हुआ। अब पत्नी भी डॉक्टर है, बेटा भी डॉक्टर है, पति भी डॉक्टर है, देवर भी डॉक्टर है, देवरानी भी डॉक्टर है, या हमारा कोई रिश्तेदार डॉक्टर है और उसने दवाई दी और वो दवाई हमारी लॉक नहीं करी, वो दवाई हमारे शरीर पर ठीक नहीं बैठी। अब तुमने परिवार वाले से इलाज करवाया, परिवार वाले से इलाज करवाया तो वो ठीक नहीं बैठा, तो तुम क्या करी? अब तुमने कहा कि अब मैं दूसरे डॉक्टर के पास जाऊंगी और दूसरे डॉक्टर से तुमने इलाज करवाया, दवाई ने असर करना प्रारंभ करा और तुम ठीक हो गई। तो इसका मतलब ये है क्या कि हमारी देवरानी, हमारा देवर, हमारी पत्नी, हमारा पति या हमारा बेटा या हमारी बहू या हमारी बेटी या हमारा दामाद अच्छा डॉक्टर नहीं है? इसका मतलब ये है क्या कि हमारा घर का व्यक्ति अच्छा डॉक्टर नहीं है? ऐसा नहीं। डॉक्टर की पढ़ाई उसने भी करी है, डॉक्टर की पढ़ाई उसने भी करी, इसलिए वो शरीर पर लॉक नहीं करी है, इसलिए वो शरीर के लिए लॉक नहीं कर पाए, शरीर पर वो असर नहीं कर पाए। दूसरे की दवाई पर आपने भरोसा कर लिया, दूसरे की दवाई पर आपने विश्वास कर लिया, और दूसरे की दवाई पर जैसे ही भरोसा करा, दूसरे की दवाई पर जैसे विश्वास करा, विश्वास करते से ही वो दवाई ने असर करना प्रारंभ किया, तुम्हारे शरीर पर असर करना प्रारंभ किया। आपको लगता है कि मंदिर में जो शिवलिंग है वो अलग है, तीर्थ में जो शिवलिंग है वो अलग है, नदी के तट पर जो शिवलिंग है वो अलग है, और हमारे घर में जो शिवलिंग है वो अलग है। ये दुनिया के लोगों के मन में भेद है, ये दुनिया के लोगों के मन में भ्रम है, ये दुनिया के लोगों के मन में भ्रांति है। शिव महापुराण की कथा कहती है, लिंग पुराण की कथा कहती है, नर्मदा पुराण की कथा कहती है, स्कंद पुराण की कथा कहती है कि भगवान शंकर का छोटे से छोटा शिवलिंग अगर तुम्हारे घर के अंदर है, मंदिर में है, देवालय में है, शिवालय में है, तीर्थ में है, जहाँ पर भी शंकर का शिवलिंग विराजमान है, अगर तुम्हारा शंकर के प्रति विश्वास पूर्ण है तो ये मान कर चलो कि घर का शिवलिंग भी 12 ज्योतिर्लिंग के बराबर। चिता भस्म धारी, त्रिपुंडधारी, त्रिशूलधारी मेरा शिव भीतर प्रवेश कर जाए, अंदर अपने भीतर। और फिर जब शिव अपने भीतर प्रवेश कर जाएगा, जब शंकर अंदर आ जाएगा, जब मेरा ओघड़दानी शिव भीतर प्रवेश कर जाएगा, तो फिर क्या सोचना। गौ माता ने भगवान शंकर को कहा तुम भक्त वत्सल्य हो, तुम भक्त वत्सल्य हो। एक गाय बछड़े को जैसे साफ करे, शंकर तुम्हारे मंदिर में आने वाले शिव, तुम्हारे दरवाजे पर आने वाले, एक लोटा जल चढ़ाने वाले जीव के कर्म, जो भी दुख है, जो भी तकलीफ है, जो भी कष्ट है, उसको तुम साफ कर दो। अब इसमें आपका और हमारा रोल केवल इतना है कि आप इतना याद रखना कि जब दुख की घड़ी हो, तकलीफ की घड़ी हो, किसी के पास मत जाओ, शंकर के मंदिर में, शिवालय में एक लोटा जल लेकर जरूर शिवालय, और फिर बाबा से कह कर भी आओ, बाबा से विनती कर कर आओ। है एक निश्चित पल, निश्चित घड़ी, निश्चित समय होता है। हर एक चीज का समय जरूर आता है। हमारे यहाँ पर कहते हैं मध्य प्रदेश में घोड़े के भी दिन फिरते हैं, समय आता है, ऐसा नहीं कि समय नहीं आएगा, बस थोड़ा सा इंतजार करो, श्रद्धा साबुरी, थोड़ा सब्र रखो, थोड़ा इंतजार करिए। और जिस दिन इंतजार करो, थोड़ी प्रतीक्षा करो, परशु महापुराण की कथा कहती है चिंता बिल्कुल भी, जम के बोला चिंता बिल्कुल भी मत करो,
और अगर चिंता कर रहे हो तो चिंता को चेहरे पर लेकर आओ, अपने सामने लेकर आओ। चिंता को अपने अंदर लेकर मत जाओ। चिंता जब चित्त में जाती है तो बर्बाद कर देती है, चिंता जब बाहर आती है तो आबाद कर देती है। चिंता अगर हो रही है, पैसा चले गया, धन चले गया, वैभव चले गया, ऐसा हो गया, बीमारी आ गई, रोग आ गया, कष्ट आ गया, बच्चे नहीं हो रहे, 12 साल 15 साल 20 साल 25 साल हो गए, संतान का सुख नहीं है, ये हो गया, वो हो गया, मकान चले गए, दौलत चली गई, धन चले गया। चिंता 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 बाहर लाइए। आपके चेहरे पर चिंता होगी ना, चल जाएगा। आपके मुख पर चिंता दिखेगी ना, चल जाएगा। पर चिंता चित्त में ना जाए, चिंता मन में ना जाए, चिंता अंदर प्रवेश ना कर जाए। कर्जा हुआ है ना, होने दो। गाड़ी बंगला चले गया ना, चले जाने दो। गाड़ी बंगला बनाया किसने था? तुमने। कर्जा लिया किसने था? तुमने। जब तुम इतने प्रबल होकर अगर कर्जा लिए हो, तुम इतने प्रबल होकर गाड़ी बंगला बनाए हो, चले भी गया, चिंता मत करना। इस चिंता को चित्त में लेकर मत जाना, बाहर रखो। देखा जाएगा, भोलेनाथ साथ में है, शंकर मेरे साथ में है। क्या चिंता करना, क्या चिंता करना, शिव मेरे साथ है। क्यों सोचूं? चांदी का होकर भी चांदी का नहीं है, पीतल का होकर भी पीतल का नहीं है, पाषाण का होकर भी पाषाण का नहीं, लकड़ी का होकर भी लकड़ी का नहीं। शिव महापुराण की कथा कहती है, जिस शिवलिंग पर हम एक लोटा जल समर्पित करते हैं वो किसी धातु, पत्थर, पाषाण का नहीं है। शिवलिंग किसी भी चीज का हो, पत्थर का, पाषाण का, धातु का हो, पर जब हम जल चढ़ाते हैं तो वो किसी पाषाण या पत्थर या धातु का नहीं रहता। शिव कथा कहती है वो स्वयं शंकर का एक प्रतिबिंब रहता है जिसमें शिव बसता है। वो शंकर भगवान का एक प्रतिबिंब है, शिव जी का एक रूप है। कई कई माताएं कह देती, बेटा बचपन में एक लोटा जल लेकर अपने घर के बुजुर्ग का हाथ पकड़कर शंकर के मंदिर शिवालय में जाकर एक लोटा जल चढ़ाता है। अपना दादा दादी का, अपना नाना नानी का, अपना ताऊ ताई का, अपनी बुआ फूफा का, अपने माता पिता का हाथ पकड़कर छोटा सा बच्चा जो शंकर के मंदिर में जाकर एक लोटा जल चढ़ाता है, उस घर का बुजुर्ग कभी वृद्धाश्रम त्रंबक से चलकर यहाँ पहुंचकर नंदी से कहा, मुझे ज्ञान उपदेश कहाँ मिलेगा? तब नंदी ने कहा, तुम यहाँ रुको। भगवान शंकर को कुछ देर रोककर नंदी चले जाते हैं। शंकर भगवान नंदी को आवाज लगाते हैं, नंदिकेश नंदिकेश नंदिकेश। तो इस भूमि का नाम नांदेड़ पड़ जाता है, केवल नंदिकेश के नाम से। और गोदावरी को उपदेश भगवान शिव प्रदान करते। आज तो कितनी किस्मत है साहब, इस नांदेड़ को तो हम कहें कि साधुवाद है। आपके नांदेड़ में इतने शिव भक्त शंकर की कथा श्रवण करने के लिए पधारे। पूरे नांदेड़ वासियों को, पूरे नांदेड़ के आमदार खासदार, एक एक, चाहे वो कलेक्टर हो, चाहे एसपी हो, चाहे कमिश्नर हो, चाहे आईजी हो, चाहे डीआईजी हो, चाहे टीआई हो, एक एक अधिकारी को भी प्रशंसा होना चाहिए कि हमारे नांदेड़ में शंकर की कथा हो रही है गोदावरी के तट पर। यह हमारा नांदेड़। कृष्ण ने पांडवों से कहा कि शिव की आराधना करो। पांडवों का जब जब भरोसा डोला तो मेरे भगवान कृष्ण ने कहा शंकर की आराधना करो। जब स्वयं शेषनाग लक्ष्मण जी, अब दिल से बोलो उसको, आप दिल से पुकारो उसको, दिल से सुनता है। और जब वो दिल से सुनेगा तो ये निश्चित है, फिर कहूंगा ब्रह्मदेव ब्रह्मलोक में रहते हैं, भगवान विष्णु वैकुंठ लोक में रहते हैं,
और मेरा देव अधिदेव महादेव मृत्यु लोक में रहता है, जो सुनता है तुरंत कर देता। ये शिव है, ये शंकर, ये ओखड़ी, ये दयालु, ये दाता।